हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग और इसका बेसिक कंप्लीट किया है हमने और एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है जिसमें आपके हर तरीके की जो एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें करनी थी, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको एक बार ज़रूर देखें। अब कुछ एक न्यूमेरिकल हम ऐसे करेंगे जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी समझ को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे वो। अब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से इसको हम करेंगे। अब स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो इसमें वो सारी एंट्री लगभग हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए रहेगा, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले किस तरीके का वो हमारा फॉर्मेट होता है, एक बार वो फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन को आगे की किस तरीके से करना है। जैसे कि सबसे पहले एंट्री हमारी आप देखें क्या लिखा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया गया 1,75,000 से, उसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो पहले एक बार फॉर्मेट एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो फॉर्मेट जो हम लोगों को ड्रॉ करना था यहाँ पर, राइट, जिसमें सबसे पहले हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स, ये हमारी इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट बराबर होती है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के और बीच में साइन है इक्वल का। अब जो भी एसेट्स हमारी होंगी यहाँ पर, वो एसेट्स हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, जितना ये एरिया है यहाँ पर लाइबिलिटी लिख लेंगे और ये कैपिटल। अब एसेट्स में सबसे पहले कैश आता है हमेशा, ठीक है, आप एंट्रीज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहली जो एंट्री हमारे यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1,75,000 से, 1,75,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया गया, यही एंट्री थी पहली। तो जब बिजनेस के अंदर ओनर ने 1,75,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तब बिजनेस के अंदर कैश वाला जो ये कॉलम है, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा और दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। यही कंसेप्ट हम लोगों को समझना है कि दो जगह पर इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा। तो पहला जो इफेक्ट पड़ा है कैश इंक्रीज हो गया है और दूसरा जो इंक्रीज हुआ है वो है कैपिटल। और कैपिटल में क्या है, सिर्फ कैपिटल ही आएगा, इसमें और भी लाइबिलिटीज़ अलग अलग तरीके की और एसेट्स हो सकती हैं, बट कैपिटल में आप देखिएगा तो कैपिटल ही आएगा। तो ये हमने लिख दिया 1,75,000। तो दो जगह इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, वो दोनों जगह हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जब एक बिजनेस का ओनर एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो कंपनी के अंदर जो डबल इफेक्ट पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, कैश बढ़ता है और साथ में लाइबिलिटी बढ़ती है, दो जगह पर इफेक्ट ऐसे पड़ता है। अब सेकेंड नंबर की जो हमारी एंट्री है वो हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि सेकेंड नंबर पर एंट्री एक्चुअल में है क्या। तो लिखा है सेकेंड नंबर पर ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट करनी है हम लोगों को। और देखो यहाँ लिखा था कि मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो ये जो स्टार्ट किया बिजनेस, मोहित ने 1,75,000 रुपये लगाया, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। अब रोहित से 50,000 रुपये का माल जब हमने खरीदा होगा तो एंट्री कहाँ हुई होगी, और ये माल उधार खरीदा गया है, नगद नहीं है। तो लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। तो ये ऐसा आप प्रॉपर भी दिखा सकते हैं। मेन एग्जामिनर को ये चेक करना है, राइट, टीचर्स ये चेक करते हैं। तो जब आपने माल खरीदा होगा तो कंफर्म है कि आपका स्टॉक बढ़ गया होगा सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो जीरो था, तो सेकंड टाइम 50,000 रुपीज़ का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन उस टाइम पर ये जीरो था। और जब हमने पेमेंट ही नहीं की अभी, तब हमारा इंक्रीज हो जाता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को यहाँ पर बढ़ा देंगे, जो कि हमने पहले दिखाया नहीं था, तो क्रेडिटर यहाँ पर दिखा दिए, तो राइट, इस तरीके से दिखाते जाएंगे। पहले जीरो था लेकिन इस बार 50,000 के क्रेडिटर हो गए हैं। तो ये हमारी जो सेकंड एंट्री है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ जीरो लिख सकते हैं। आपने किया भी था, अगर आपने फर्स्ट वीडियोस देखिए तो फर्स्ट वीडियो में ही आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसी में आपको क्लियर होगा कि करना कैसे है। तो इसलिए स्किप ना करें, पहले से देखते हुए चलें, आपके सभी डाउट्स यहीं पर क्लियर आपको हो ही जाएंगे। 1,75,000 ऐड किया तो आया,
उसके बाद आ गया 50,000 और दोनों साइड इक्वेशन बराबर होती है। कहीं पर भी आप चेक कर लें उसको, ठीक है, कहीं पर भी आप चेक करें, किसी भी एंट्री पर चेक कर लीजिए, चाहे इस लाइन पर चाहे इस पे, हर जगह चेक करें, हर इक्वेशन दोनों साइड बराबर आप करते हुए चल रहे हैं तो कन्फर्म है आपका आंसर भी सही आएगा। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट जो हमारी एंट्री रहेगी, तो नेक्स्ट वाली पर देखें तो क्या है नेक्स्ट वाली, थर्ड, कि गुड्स हमने क्या किया, जो परचेज किया है, तो अब अपने पास गुड्स अवेलेबल है, तो गुड्स ऑन क्रेडिट हमने सेल कर दिया मनीष को, तो क्रेडिट इसमें बता भी दिया है, और ओनली नेम लिखा होता है ना तभी भी हम क्रेडिट ही मानते हैं, जब तक ना बताए वो कैश में है। नाम अगर दिया है, ठीक है, और नहीं बताया उसने कैश, तो क्रेडिट ही है। वैसे यहाँ क्लियर है, क्रेडिट पे सेल किया, कॉस्ट 17,500 की गुड्स है वो, ठीक है, 17,500 का गुड्स, 50,000 के पास हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, 17,500 की कॉस्ट का गुड्स हमने सेल कर दिया है, और किया कितने में है, 20,000 में। तो यहाँ क्लियर हमें पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में तो प्रॉफिट हुआ ही है। तो दो एंट्री कहाँ होंगी, 17,500 का गुड्स यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो उतनी ही थी ना। अब जैसे ही उसको यहाँ से निकाला तो हम लोगों के पास इंक्रीज क्या हो जाएंगे, डेटर्स, क्योंकि जिसको माल हमने बेचा होता है ना उससे अमाउंट रिसीव करना है, तो इट मीन्स वो हमारे डेटर्स हैं। और अगर वो डेटर्स हैं तो डेटर्स तो एसेट्स होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिख लिया डेटर्स, जो कि पहले 0 थे और अब हमारे डेटर्स 20,000 के हैं। माल तो था वो 17,500 का, बट हमने वो जो सेल किया है वो 20,000 किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट गेन हुआ है 2,500 रुपीज़ का, ठीक है, 2,500 2,500 का जो प्रॉफिट है वो किसको गेन होगा, मालिक को, ठीक है। इसका बेनिफिट मालिक के अकाउंट में ऐड कर दिया है। तो अब देखिए इसका जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पर, जब तक हम इस इक्वेशन को इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस का 2,500 आता है, तो वो कहाँ पर आएगा यहाँ, तो यहाँ पर कई चीज़ों का क्या है, आप आइडिया भी लगा सकते हो कि जब 2,500 को फ़ायदा है वो कहाँ आएगा, क्रेडिटर में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, वहाँ आएगा वो, ठीक है। फ़ायदे आपको देखना है, कोई भी फ़ायदा अगर आपको होता है, प्रॉफिट कोई भी होता है तो मालिक के अकाउंट में ही ऐड होगा, और आपको बताया था पहले अगर लॉस हुआ होगा तो मालिक के अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। ये जो लिखा है ये लिखा है न्यू इक्वेशन, क्या लिखा है ये, ऊपर वाला भी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैसे आएगी, ऐड कर लेते हैं, 1,75,000 प्लस यहाँ पर बचेगा कितना, 32,500 प्लस 20,000, ये नहीं है अभी कुछ भी, तो यानी क्रेडिटर से अभी पैसे नहीं मिले होंगे, ये हमारे क्रेडिटर बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, और ये हमने ऐड किया है प्रॉफिट, तो आ गया 1,77,500। इसका मतलब हमारा जो ओनर है ना बिजनेस का, कौन था, मोहित, और आप क्या हैं, एज ए स्टूडेंट आप एक अकाउंटेंट ही माने अपने आप को, ठीक है। अकाउंटेंट को आप अपने आप को अकाउंटेंट मान के चलेंगे तो समझना इजी रहेगा। तो आपके जो ओनर है बिजनेस का उसकी कैपिटल बढ़ गई है क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया था। तो ये एंट्री थी हमारी 3rd नंबर की। अब आ जाएंगे 4th नंबर की एंट्री पर, ठीक है। तो 4th नंबर की एंट्री क्या है वो देखते हैं स्क्रीन पर कि क्या है। देखिए 4th नंबर की एंट्री पर लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। 10,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है तो कहाँ कहाँ पर एंट्री आएगी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। तो इस वाली लाइन को यहाँ लिख लेंगे कि परचेज फर्नीचर, ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ ऐसा लिख लें आप। जब आपने परचेज फर्नीचर किया है ऑफिस यूज़ के लिए, 10,000 रुपये का फर्नीचर था, ये कितने का है, ₹10,000। अब ये ₹10,000 का जब फर्नीचर है तो सोचें ये एंट्री कहाँ आएगी, कैश कंफर्म है गया होगा क्योंकि किसी का नाम तो लिखा नहीं है तो पेमेंट करके आ गए होंगे हम लोग, राइट ना। ऐसा आप लोगों को मान लेना है कि जब किसी का नाम ही नहीं लिखा है तो हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी है। अब उसके नाम से मतलब नहीं है। फर्नीचर यहाँ से क्या कर दिया हमने, 10,000 का ख़रीदा है तो हमारे एसेट्स बढ़ गई है क्योंकि जो फर्नीचर है एक्चुअल में वो क्या होती है, वो एसेट्स होती है। पहले 0 था लेकिन अब 10,000 है। तो आप देखें हमारी एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कैश कम हो गया लेकिन उसके बदले में फर्नीचर आ गया। तो ये दो एंट्री कहाँ पर होनी थी, यहाँ होनी थी, ठीक है। अगर आप साथ के साथ करते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और इसी तरीके का डाउट अगर आपको आता है तो कृपया करके आपको बता देना है, राइट।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए न्यू इक्वेशन। माइनस करेंगे 1,65,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,500, 20,000 प्लस 10,000 50,000 और ये कितना है सेम आ जाएगा 177,500। ये था हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था पॉइंट नंबर हमारा ये। अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 पर इक्वेशन हमारी क्या है वो हम लोगों को देखना है अभी। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 5 पर इक्वेशन। देखिए पॉइंट नंबर 5 पर जो इक्वेशन है, कैश पेड टू रोहित, रोहित को कैश पे किया। रोहित कौन था जिससे माल हमने खरीदा था 50,000 का। अब हमने रोहित को पेमेंट तो किया है लेकिन की सिर्फ हमने 48,500 है। तो ये एंट्री फिलहाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली एंट्री मैंने नहीं कराई थी ऐसी वाली। तो कैश पेड आपने रोहित को किया है, फुल सेटलमेंट कर दिया है। तो इस बात से आप समझें कि रोहित को अब हमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो रोहित को हमने क्या किया है, कैश 48,500 में उसका फुल सेटलमेंट कर दिया है। ठीक है, फुल सेटलमेंट उसका कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर जो भी था हमारा मैंने यहाँ पर घटा दिया है 50,000। ठीक है, ध्यान रखें अब रोहित को कुछ और पेमेंट करना बाकी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 48,000 ही पेमेंट किया, 48,500, लेकिन अब हमने बोल दिया अब हम उसको कुछ नहीं देने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हमें कुछ यहाँ पर हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ है? ठीक है, अब ये वाली एंट्री समझे, यहाँ पर फ़ायदा हुआ है हमें क्योंकि 50,000 में सिर्फ 48,500 दोगे तो अब 1,500 का फ़ायदा है। अब वो फ़ायदा आप समझो कहाँ आएगा। फ़ायदे जो भी प्रॉफिट हमें होते हैं आपने ये देखा है कि सारे प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ऐड किए हैं, और लॉस होते हैं तो वहाँ कैपिटल से ही, कैपिटल वाला जो अमाउंट है वहीं से हमने लॉसेस को माइनस किया है। ये बात सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है फिलहाल, क्योंकि आप अटकोगे ना अगर तो यहाँ पे अटक सकते हो कि कहाँ पर आप लोगों को करना है। ये स्पेस छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है। न्यू इक्वेशन आ जाते हैं डियर। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जो इसकी कैलकुलेशन के बाद है। तो माइनस कर देंगे तो 005 कितना बचेगा, 005। 14 में से 6 गया, 8 गया 6, और यहाँ पर बच गया है हमारा 5, और यहाँ पे बच गया 1। तो 1,16,500 का अमाउंट हमारा बचा है। और ये इनके नीचे 0 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 0 लिख लेंगे सबको। तो ऐड कर लेंगे तो इसको तो सेम आ जाएगा 32,500, 20,000, 10,000, 50, ये सब खत्म। अब क्रेडिटर नहीं है हमारे पास, अब हमें उसको देना ही नहीं है। और ये आ जाएगा टोटल मिला के प्लस में जो बचा है 1,79,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,79,000। चलिए 1,79,000 का अमाउंट। अब कैपिटल भी हमारे पास है और ये सब इतना आ चुका है। आ जाएंगे पॉइंट नंबर अपना 6। एंट्री नंबर 6 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर पे क्या एंट्री है। देखिए 6 नंबर पर जो एंट्री हमारे पास है ये क्या दिया है कि कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। अब मनीष कौन था जिससे हमें 20,000 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ है। तो ध्यान रखिए मनीष को हमने ना गुड सेल किया था तभी तो उससे पैसे मिलेंगे, डेटर था वो हमारा। अब ये डेटर हमारा क्या है, 20,000 रुपये का अमाउंट रिसीव हो गया। तो लिख लेंगे कैश रिसीव ठीक है फ्रॉम मनीष। ठीक है भाई, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। अब कितना मनीष से अमाउंट आ गया, ये डेटर है, डेटर से 20,000 आ गया, लेस कर दीजिए 20,000 और ऐड यहाँ पर कर दीजिए कितना, 20,000, क्योंकि कैश आ गया है और डेटर हमारा कम हो गया है। इट मीन्स बाकी जो है वो 0 है, 0। अब आप क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट का टोटल, राइट। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 1,36,500 प्लस 32,500 प्लस 0, अब डेटर नहीं है, और ये आ गया 10,000 और ये आ गया 0 और ये आ गया
79,000। ठीक है, इतना ही अमाउंट आ गया। अब आ जाएंगे अपने एंट्री नंबर नेक्स्ट जो है 7 नंबर पर। अब ये 7th नंबर हमारी जो एंट्री है वो हम लोगों को देखना है। तो 7th नंबर पर आ जाते हैं। देखिए आ जाते हैं 7th नंबर यानी जी। ठीक है, जी पे क्या लिखा है, रेंट पेड ₹1000। अब रेंट पेड किया है तो कंफर्म है क्या कि ये एक एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो ऑनर के अकाउंट से लेस होगा। ठीक है, 7 नंबर एंट्री में क्या लिखेंगे, रेंट पेड। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रेंट पेड ₹1000। तो ₹1000 का रेंट जब पे किया होगा, कैश माइनस होगा, क्लियर, और माइनस होगा ऑनर के अकाउंट से 1000, क्योंकि जो लॉस होगा ना, ठीक है, तो वो लॉस यहीं से माइनस होगा और प्रॉफिट यहाँ ऐड होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और बाकी जो सभी चीज़ें हैं उनको क्या करते रहिए आप, ज़ीरो कर दीजिए सभी को। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं लिखा है ना तो क्या लिख देंगे, 0 0 0 0, और न्यू इक्वेशन हमारी ये आ जाती है। न्यू इक्वेशन में आएगा 1,37,500 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 0, और यहाँ पर आ जाता है 1,70,000 माइनस होगा ये, राइट। तो 1,78,000, क्योंकि क्या था ये माइनस का साइन लगा दीजिए कि 1,78,000 बच गया माइनस होने के बाद। नेक्स्ट एंट्री और लास्ट जो एंट्री है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर ऑनर अमाउंट निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं वैसे हम लोग। तो ड्राइंग उसने किया है 3,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एंट्री समझना बहुत आसान है वैसे भी, कि जब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला होगा तो कैश तो बिजनेस से कम हुआ होगा, बिजनेस से कैश का अमाउंट कम हुआ होगा। तो लास्ट एंट्री में लिख देंगे कैश विड्रॉ। ठीक है, कैश विड्रॉ, ठीक है ना, फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़, राइट। ₹3,000 है, वो पूरा लिख लेना आप। तो लेस कर दिया आपने 3,000, और बाकी एंट्रीज़ को 0 ही रखो। और जब वो 3,000 निकाला था तो ऑनर के अकाउंट से वो कम हुआ होगा, तो अकाउंट से कम होगा तो ये अकाउंट ये रहा, ये ऑनर का 3,000 अमाउंट उसी के कैपिटल से कम होगा। और जो लास्ट में जो स्पेस बचा है इसी के अंदर बच जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। माइनस करेंगे तो 134,500 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000। ये 10,000 चलता जा रहा है अभी तक। किस चीज़ का अमाउंट था, फर्नीचर अवेलेबल है, यानी 1,75,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रॉपर क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आप ये मानिए कभी भी जो क्वेश्चन आता है ना वो इससे बड़ा नहीं आता है, 7-8 एंट्री काफ़ी हो जाती है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर को चेक करना है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन आपको 3-4 करवाए जाएंगे ना उनको आप करें और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो इस तरीके से आप अपना पूरा कोर्स अकाउंट्स का क्लास 11th का, ठीक है, कवर कर सकते हैं। तो अगर वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं, लेक्चर समझ आता है, तो आप लोगों को वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक यू।